नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक मिलने पर देश भर में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर छपरा के एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने भी जश्न मनाया। छपरा के नगर पालिका चौक पर जश्न का माहौल दिखा, जहां खिलाड़ियों ने जमकर आतिशबाजी की। खिलाड़ियों ने कहा कि नीरज ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। एथलेटिक्स में प्रथम पहला बार 100 साल में पहला बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल आया और हम चाहेंगे इसी तरह हमारा एथलेटिक्स में और गेम में ओलंपिक में शीर्ष पर रहे। हमारा सरकार हमारा सब ऐसे ही करते रहे, सपोर्ट करें और हमारे यहाँ से भी खिलाड़ी आने वाले भविष्य में और भी गोल्ड मेडल लाएंगे और हमें उम्मीद है। और नीरज चोपड़ा को हम सब मेरे तरफ से और हमारे जितने खिलाड़ी हैं सबको बहुत बहुत बधाई। और टीकाकरण में पटना ने रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में टीकाकरण का रिकॉर्ड पटना ने बनाया है। एक दिन में 1,36,560 लोगों को टीका लगा है और देश में पटना जिला अव्वल नंबर पर पहुंच गया है। प्रशासन ने शनिवार को विशेष अभियान चलाया था और 550 जगहों पर टीकाकरण हुआ था। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेर दुष्कर्म के बाद 8 साल की बच्ची के मामले में पुलिस ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट पर लड़की की मां को भरोसा नहीं है। लड़की की मां ने कहा कि जांच सही तरीके से नहीं हुई है। परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस अब भी खाली हाथ है। आपको बता दें कि 4 अगस्त को बच्ची अपने पिता के साथ गंगा घाट आई थी। उसके पिता उसे घर भेजकर खुद मछली मारने गंगा में चले गए, लेकिन बच्ची घर नहीं पहुंची। 5 अगस्त की सुबह उस बच्ची का शत विशत शव बरामद हुआ। और अगली खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जीन्स पहनने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं पर अजीबोगरीब बयान दिया है। जगदानंद सिंह ने बातों बातों में कह दिया कि जीन्स पहनने वाले लड़के राजनीति नहीं कर सकते। दरअसल जातीय जनगणना की मांग को लेकर आरजेडी ने आज एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। पटना में आयोजित धरने में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी बैठे थे और पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे। इसी दौरान एक पार्टी कार्यकर्ताओं को डांटते हुए जगदानंद सिंह ने यह कह दिया कि ये लड़के जीन्स पहनने वाले, इन सब से राजनीति नहीं हो सकती। जीन पहनने वाले अगर कोई जीन वाला है सब हीरो, राजनीति नहीं कर सकता ऐसा। और जीन्स को लेकर जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू ने जगदानंद सिंह के इस बयान को न सिर्फ जीन्स और युवाओं का अपमान बताया, बल्कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के वार्डरोब से भी जीन्स हटाने की नसीहत दी है। अभिषेक झा ने कहा कि जीन्स पहनने से किसी की क्षमता को तौलना कहीं से भी उचित नहीं है। जगदा बाबू, चलिए आपकी ही सोच पर आते हैं। क्या आपने कभी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को जीन्स और टी शर्ट में नहीं देखा? एक काम करिए, उनके वार्डरोब से सारे जीन्स और टी शर्ट निकलवा कर फिकवा ही दीजिए। किसी के परिधान से किसी की राजनीतिक क्षमता को तोलना आपकी ही और राजद की मानसिकता हो सकती है। और उधर जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि जीन्स पहनने वाला आज का युवा अगर अच्छी सोच रखता है तो ऐसे बयान देकर जगदानंद सिंह को युवाओं का कोप भाजन नहीं बनना चाहिए। है भारत में अगर जींस पहन करके राजनीति कर रहे हैं तो उसके खिलाफ बयान देकर युवाओं का कोप भाजन जगदा बाबू को नहीं बनना चाहिए। और उधर जगदानंद सिंह के बयान पर आरजेडी ने भी सफाई दी है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जगदानंद सिंह के बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। वे धरना में पार्टी कार्यकर्ताओं से अभिभावक के नाते बैठने की अपील कर रहे थे। जीन्स
पैंट को लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं कही है। एक अभिभावक की भूमिका में अपने नौजवान छात्रों को, नौजवानों को वो कह रहे थे बैठने के लिए। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव से आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव और तेज प्रताप यादव के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर बात हुई। आपको बता दें कि 5 दिन पहले ही यानी 3 अगस्त को लालू यादव ने भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अभी नई दिल्ली में ही अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के आवास पर रुके हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू किया है। 2 दिन पहले लालू ने शरद यादव से भी मुलाकात की थी। जेडीयू में पुराने नेताओं की वापसी हो रही है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और जगदीशपुर के विधायक रहे भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि 2024-25 में जेडीयू एक बार फिर बिहार में नंबर 1 पार्टी बनेगी। इसके लिए 2010 के मापदंड को अपनाया जाएगा। नंबर पार्टी तब बनेगी जब 2010 का जो हमारा मापदंड है उसको पार करके और रिकॉर्ड स्थापित करेंगे तब बनेगी। और हम सब लोग मिलके 2010 के रिकॉर्ड को पार करेंगे। जितना खून पसीना लगाना होगा हम लोग लगाने का। जो कमी थी बारी बारी से उन कमियों को पार्टी पूरा कर रही है और भगवान बाबू का आना उसी दिशा में एक कदम है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह कारवां आगे बढ़ रहा है और जितनी कमी जहां से रह गई थी उन तमाम कमियों को आगे आने वाले दिनों में और दुरुस्त किया जाएगा और पार्टी नंबर 1 की बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। विधानसभा के चुनाव के वक्त हम दल से वैचारिक मतभेद के कारण अलग जरूर हो गए थे, दल में चले गए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और ललन जी के पास श्री भगवान सिंह कुशवाहा का दिल था। दल दूसरा था, दिल यही है। सीएम नीतीश कुमार 10 अगस्त को 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई सदर अस्पताल और पीएचसी का नया भवन शामिल है। सीएम नीतीश 10 अगस्त को 80 से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लोकार्पण भी करेंगे और इसी दिन सीएम डॉक्टर और नर्सों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। 10 अगस्त से ही बिहार के 30 जिलों में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा भी शुरू होगी। आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को किट उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक बड़ा कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2000 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इसमें जो नए अस्पताल हमारे बने हैं, आगे नए अस्पताल बनने हैं, भारत सरकार के सहयोग से जो पीकू के बेड्स बढ़ाए जाने हैं अस्पतालों के अंदर, इन सारे कार्यों का शिलान्यास होगा। कई योजनाओं के उद्घाटन होंगे, अस्पतालों के उद्घाटन होंगे। उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल तक होंगे। सदर अस्पतालों का शिलान्यास भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। पटना में आज छात्र राजद की 1 दिवसीय बैठक होने जा रही है, जिसके लिए आरजेडी की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। बैठक में प्रदेश भर के छात्र राजद के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे, जिसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक को लेकर जो पटना में पोस्टर लगाए गए हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव ने खुद को सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश की है। पोस्टर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी का भी फोटो लगा है, लेकिन इस पोस्टर से आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब दिख रहे हैं, जिसको लेकर कई चर्चा शुरू हो गई है। समस्तीपुर में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, इस बात का अंदाजा आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ जहां
जिले के पुलिस कप्तान तमाम बड़े अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, अपराधियों पर नकेल कसने के टिप्स दे रहे थे। ठीक उसी वक्त अपराधी पुलिस की हर सख्ती को फेल साबित करने में लगे थे। एसपी जब मीटिंग में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त अपराधी बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 16,76,000 रुपए लूटने में मस्त थे। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। समस्तीपुर पुलिस को खुली चुनौती दी गई है अपराधियों की तरफ से। विधि व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। एसपी साहब विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिन दहाड़े बैंक से बड़ी लूट की जाती है। अपराधी बैंक में घुसते हैं और 16,76,000 रुपए लूट कर चलते बनते हैं। अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े बैंक में लूट की बड़ी वारदात, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आपराधिक वारदात को अंजाम दे देते हैं। लगातार लूट और हत्या की वारदात से परेशान इस समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दी है। इस बार 4 से अधिक की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया हरपुर एलोथ शाखा में लूटपाट की घटना को अंजाम दी है और 16 लाख से अधिक जो इस बैंक में कैश थे, जो जानकारी मिल रही है उसकी लूट हुई है। लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं है जिसे हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया है। इससे पहले भी बैंक लूट की कई घटनाएं घट चुकी है। उसके बाद भी जिले की पुलिस लापरवाह बनी हुई है, जो चिंता का विषय है। 1 बजे के आसपास 4 की संख्या में अपराधी आया और अंदर घुस गया। फिर यहाँ आके पिस्टल दिखा के सब चाबी उबी लेके पहले काउंटर से कैश लिया, उसके बाद बोल्ट खुलवा के फिर कैश ले लिया। कितने 16,76,004 रुपये। हम लोगों ने घटनास्थल पर छानबीन किया है, वो जल्द पहचान और रिकवरी होगी। जिले के एसपी आप भी सुन लीजिए, 16,76,000 यही वो रकम है जिसे बदमाशों ने चंद मिनटों में लूट लिया है। जिसके बाद आपकी पुलिस की नींद खुली है। ये उन ग्राहकों का पैसा था जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर जमा किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जवाब देना भारी पड़ेगा। आए थे अंदर में, पैसा को जमा करना था, जमा को दिखे करके जा रहे थे। वो सब आया अंदर आने के बाद मुझको दिखे है पिस्टल तान दिया सबको अंदर रख कर बंद कर दिया। सब अंदर में था 4, बाहर कितना था हमको नहीं मालूम। लगभग 5 मिनट तक था। 5 मिनट में 16,07,000 की लूट, वो भी दिन के 1 बजे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। अब सवाल यह है कि दिन दहाड़े बैंक में लूट कैसे हुई? लूट के वक्त पुलिस कहां थी? बैंक में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? हथियारबंद अपराधी बैंक में कैसे दाखिल हुए? बैंक में जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गया से बड़ी खबर है, जहां पर 4 लाख रुपए की लूट हुई है। ठेकेदार से 4 लाख रुपए की लूट की गई है। रामपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने पैसे लूटे हैं। अपराधियों की धरपकड़ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हाँ, एक पल्सर बाइक पे। सीसीटीवी कुछ पता चला? पता तो चल रहा है, वो तो दिख रहा है कि भाग आती हम लोग के पीछे वो चल रहा था और हम लोग को महसूस नहीं हुआ। वहाँ से भी हम लोगों ने फुटेज लिया है और वहाँ भी आया है और ये भी बाइक यहाँ पहचान में आई है। और भी यहाँ हम लोग फुटेज देख रहे हैं जिसमें स्पष्ट ये चेहरा पहचान में आ जाए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगली खबर सासाराम से है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर मारपीट हुई।
शेरशाह सूरी +2 टाउन स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ जुटी। कतार में खड़े 2 लोगों में बहस हुई, जिसके बाद कुछ लड़कों ने मिलकर एक शख्स को पीटा। लड़कों ने काफी देर तक उत्पात मचाया, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और रुक करेंगे राजधानी पटना से आ रही एक बड़ी खबर की। कबूतरबाजी का बड़ा मामला पटना में सामने आया है। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी की गई है। फर्जी वीजा के नाम पर 300 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी की गई है। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को चूना लगाया गया है। 15 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। फर्जी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। बिहार में मॉनसून एक्टिव है और इसके प्रभाव से ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है। पटना समेत कई जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, लिहाजा कई इलाके पानी से घिर चुके हैं। गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण क्या हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर बिहार की नदियों ने थोड़ी राहत दी तो बिहार में गंगा और दक्षिणी हिस्से की दूसरी नदियां चिंता बढ़ाने लगीं। बक्सर से लेकर पटना तक और दूसरे इलाकों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना से सटे बिंद टोली का क्या हाल है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस इलाके का संपर्क पटना से टूट चुका है और नाव ही अब मात्र आवाजाही का जरिया है। जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र के लोग जल कैदी बन चुके हैं। बिंद टोली का इलाका पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और लोग ऊंचे जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जल स्तर किस तरह से बढ़ रहा है, ये सभी रास्ता था, ये आज से 4 दिन पहले ये सभी रास्ता था, लेकिन देखिए कि किस तरह से पानी बढ़ रहा है और चारों तरफ जो इलाके हैं वो जलमग्न होते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर लोग ज़्यादातर पक्का मकान नहीं बनाते हैं क्योंकि पता है कि घर डूब जाएगा, और यही वजह है कि जो भी झोपड़ी नुमा आप घर देख पा रहे हैं वो अभी फिलहाल डूब चुका है। यानी तकरीबन 500 ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं। राजधानी पटना से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये है और दीघा घाट हो या फिर कुर्जी घाट से रास्ता है और सरकार की तरफ से नाव नहीं मिली है, ना ही कोई राहत अब तक चलाया गया है। तो लोग ऐसे में टकटकी भरी निगाहों से सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएंगे और मदद करें। पटना में गंगा का जलस्तर डराने लगा है। गांधी घाट पर सभी सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब चुकी हैं। चबूतरे तक गंगा का पानी पहुंच चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तकरीबन 26 सेंटीमीटर ज्यादा गंगा का जलस्तर दर्ज किया गया। राजधानी पटना में गंगा काफ़ी उग्र हो गई है। वाटर लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कल राजधानी पटना में गंगा इस गांधी घाट पर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर थी, लेकिन आज ठीक दूसरे दिन गंगा का वाटर लेवल जो है 67 सेंटीमीटर ऊपर हो गया खतरे के निशान से। निश्चित तौर पर कल इसी गांधी घाट पर यह तस्वीर नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। कल पाथवे पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पाथवे पर ही पानी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। यानी आज 27% जो खतरा का सेंटीमीटर जो है खतरा का निशान वो क्रॉस कर गई है ज़्यादा कल के कंपेरेटिवली। इधर पटना के दनियावा प्रखंड के होरिल बीघा के पास NH 31 पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से छठे दिन भी गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। फल्गु नदी के जलस्तर में कमी आने के कारण इस क्षेत्र में बहने वाली लोकाइन, महात्माइन और भूतही नदी का जलस्तर स्थिर है, लेकिन प्रखंड के निचले हिस्सों में बहने वाली कठौतिया नदी का बांध टूटने से पानी का दबाव बढ़ चुका है, जिससे सिवचक के पास टूटे बांध की मरम्मत करने में कठिनाई हो रही है। भागलपुर के दिलदारपुर गांव समेत आधा दर्जन गांवों में गंगा घुस चुकी है। गांव वाले डेंगी के सहारे ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी नाव पर लोग परिवार के साथ जरूरत का सामान लादकर दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत परेशानी मिल रहा है। हम लोग का राशन उसन कुछ नहीं मिलता है। कभी भी लॉकडाउन में भी पूरा भी ऐसी रह गए। बाढ़ में भी क्या हो रहा है? बाढ़ में भी ऐसी तकलीफ है। पूरा बकरी गाय भैंसी रहने का भी व्यवस्था
लैट्रिन वैट्रिन सब बच्चा का ऐसे रखते हैं हम लोग। कोई देखने आया? नाव पर कोई देखने नहीं आया है। गैस सिलेंडर ऑफिस में ऐसे करके ले जा नाव पर पैखाना कराते हैं, बच्चा के उलट जाएगा तो क्या होगा। जाहिर है गंगा की धार तेज है और जिंदगी मझधार में है। हर साल की तकरीबन यही कहानी है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ पटना से मनोज कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो पटना सिटी में गंगा नदी के सारे घाट डूब गए हैं। गंगा पाथवे पर 1 से 1.5 फीट पानी बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग पाथवे से आना जाना कर रहे हैं। पटना सिटी के एसडीओ ने बताया कि जल्द ही पाथवे पर धारा 144 लगाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी और घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाएगा। फिर से गंगा का जलस्तर में लगातार वृद्धि देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के सभी थानों को निर्देश दिया गया। साथ ही अब 144 का भी आदेश निकाला जा रहा है। गंगा घाटों पर इस तरह की चीज़ों को लोगों को रोक टोक लगाने हेतु 144 का भी आदेश निकाल करके वहाँ पर जाने पर रोक लगाया जाए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस